कहा कि पुलिस, हमें तो पुलिस पता, उनको भी यही पता था कि पुलिस में ही है। तो लड़की पुलिस में है और देख लो भाई अपना आप नाम से थोड़ा सा कैरेक्टर में भी घुस जाते हैं लोग कि पुलिस वाली होंगी तो पता नहीं कैसी होगी, गालियाँ तो नहीं बकती होगी या इस तरह से। मैं नारी महीना डेडिकेट किया है हमारा रक्षाबंधन को और इंडिपेंडेंस डे दोनों को ही। तो हम बधाई देना चाहेंगे हमारे सरहद पे बैठे वीर जवान भाइयों को। उन सभी भाइयों को हमारी तरफ से, टीम नारी की तरफ से राखी और इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम इंटरव्यू ले रहे हैं एक ऐसी महिला का जो देश की सेवा में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। तो मैम, आपका नाम है? मंजू मौबे। तो व्यूवर्स, मैं ना फर्स्ट टाइम अकेले ट्रैवल कर रही थी पंजाब मेल से, मुझे दीना जाना था। तो उस टाइम पर मैं फर्स्ट टाइम था तो मैं थोड़ा सा डर रही थी। तो जब मैं ट्रेन में चढ़ी तो मैम की ड्यूटी थी उधर पे, तो मुझे मैम दिखी तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ मुझे। और फिर मैं मैम से थोड़ी बहुत मैंने बात करी। तो मैं हूँ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में और इस फोर्स में मुझे लगभग 12 साल हो चुके हैं। और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक अलग फोर्स है जिसका काम है रेलवे का जो सामान है उसकी सुरक्षा करना। तो और यात्री संबंधी जो हम कार्रवाई करते हैं उसमें भी हमारे पास 23 रेलवे एक्ट हैं जिस पे हम काम करते हैं। और RPUP एक्ट है जो रेलवे प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अगर रेलवे प्रॉपर्टी जैसे कि ट्रेन में लगने वाला कोई भी सामान या यार्ड में पड़ा हुआ कोई सामान या रेलवे के जो ऑफिसेज होते हैं उसमें रखा हुआ सामान, या फिर आप अगर रेलवे के थ्रू अपना सामान कोई कहीं बुक करवा दिया है अपने रेलवे के थ्रू, अगर वो बीच में कहीं चोरी हो जाता है या कुछ हो जाता है तो वो सामान रेलवे की जो मालगाड़ियाँ होती हैं उसमें बुक शुदा जो सामान होता है उनकी चोरियाँ हो जाती हैं, उस पर हम केस रजिस्टर करते हैं और कार्रवाई करते हैं। और लगातार 100 रुपये 200 रुपये लेके अपनी आईडी से टिकट बनवा रही हैं तो वो भी एक क्राइम होता है। 143 के तहत हम उस पर केस रजिस्टर करते हैं। ऐसे मेल टिकटों की दलाली के ऊपर हम कार्रवाई करते हैं। 143 अनधिकृत रूप से जो है पुरुष महिलाओं के आरक्षित कोचों में घुस जाते हैं या उसमें वेटिंग रूम है जो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं उसमें प्रवेश करते हैं, उस पर भी हम 162 के तहत कार्रवाई करते हैं। और स्टेशन पे लड़ाई झगड़ा करना, न्यूसेंस करना स्टेशन पर ही क्यों, तो उस पर हम कार्रवाई करते हैं 145 के तहत। और ऐसे ही ट्रेसपास है जो रेल लाइन को पार करते हैं, यार्ड में अनधिकृत रूप से घूमते रहते हैं, अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन इसको इस तरह से भी आप ले सकते हैं कि ये जो सारे जो भी रेलवे एक्ट्स हैं जिन पे हम कार्रवाई करते हैं ये पब्लिक के लिए भी अच्छे हैं, क्योंकि रहती है उस पर कोई दूसरा बंदा आके बैठ गया, ज़बरदस्ती बैठ गया, आप नो पार्किंग में गाड़ी लगा देते हैं। जो रेलवे एरिया पुलिंग की भी कई सारी घटनाएं जो है घटित होती हैं, लोग बिना उचित कारण के चेन पुलिंग कर देते हैं। जैसे कि याद आ रहा है कि मैं स्कॉटिंग में थी और एक महिला थी, उसके पति के पास उनकी बेटी थी और वो उन्होंने पहले सामान को चढ़ाया, फिर महिला चढ़ी और ट्रेन छूट गई। अब वो अपनी बेटी को लेके और दौड़ा जा रहा है, चलती ट्रेन में उसकी वाइफ उसको ऐसे दे रही है और वो बिल्कुल बेटी को ऐसे ले रहा है। अब इनको जान की भी परवाह नहीं है। ये देखकर इतनी बड़ी लापरवाही है अपनी जान, मतलब उस जो पर्टिकुलर एक टाइम होता है कि ट्रेन छूट रही है और आप बच्ची को दे रहे हो, तो मतलब बच्ची की जान की भी आपको परवाह नहीं है। सिर्फ परवाह ये है खुद ही अपनी बेवकूफी की वजह से बिल्कुल कर लेते हैं, है ना? चलती ट्रेन में से जुर्माना अगर आपको पकड़ते हैं, आप कोर्ट में जुर्माना जमा करते हैं, तो ये प्रक्रिया आपको परेशान करने के लिए नहीं है, ये आपको समझाने के लिए है कि देखिए ये इतनी लेंदी प्रोसेस हमने इसलिए रखी है या हमारे RPF में इसलिए है या कहीं पर भी और किसी भी सेक्शन में कहीं भी छोटी है, जैसे आप चोरी कर लेते हैं, कोई भी छोटा मोटा क्राइम भी करते हैं तो उसकी सजाएं, उसका एक लंबा प्रोसेस इसलिए दिया जाता है कि ताकि आपको इससे सबक मिले कि आप ये घटनाएं दोबारा घटित ना हो।
डिपार्टमेंट में जाना है या आपको पुलिस में जाना है, मतलब जो ये सेक्शंस डिवाइड होते हैं, डिपार्टमेंट्स जो डिवाइड होते हैं इन सर्विस में, पुलिस की सर्विस में, वो किस तरीके से होते हैं? एक्चुअली में जो हमारा है वो हम पुलिस नहीं है, मतलब आरपीएफ जो है पुलिस नहीं है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की भर्ती भी अलग होती है और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रेलवे से संबंधित है। हमारा काम भी लिया होता, मैंने जब मैं कॉलेज में थी तो एनसीसी भी जाया करती थी। संडे टू संडे हमारा एनसीसी होता था, तो तभी से थोड़ा सा क्रेज़ था कि नहीं पुलिस डिपार्टमेंट में जाना है और यूनिफॉर्म का कुछ क्रेज़ था। तो यूनिफॉर्म के क्रेज़ के चलते मैंने एमपी एसआई का भी दिया था और वो भी मेरा रिटर्न निकला था। उसमें क्रेज़ तो था, कॉलेज के समय से ही क्रेज़ था, क्योंकि एक वर्दी वाला जो जॉब होता है ना वो काफ़ी सारे लोगों को अट्रैक्ट करता है। जहाँ तो यूनिफॉर्म जो चोरी वाली चीज़ें होती हैं है ना, बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ये भी आप लोगों के अंडर आती है, मतलब इन सब चीज़ों से डील करना? नहीं, ये जो है जीआरपी का काम है। जीआरपी एक गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है, जो कि स्टेट पुलिस से ही आते हैं वो लोग यहाँ पे वर्क करने, जो वो रेलवे का क्राइम देखने के लिए, रेलवे के आईपीसी का क्राइम देखने के लिए आते हैं, जैसे चोरी, लूट, डकैती, मर्डर, रॉबरी, इस तरह के। अगर हमारी स्पॉटिंग है उसमें या हमारे संज्ञान में इस तरह का कोई मसला आता है कि इस बंदे ने ये क्राइम किया है, तो हम उसको प्रॉपर हैंड ओवर करते हैं जीआरपी को। कि में आप चेंज देखते हैं कि जो चोरी या कुछ इस तरह के क्राइम जो ट्रेन में होते हैं उसमें चेंज आए? क्योंकि मैंने जो खुद एक पर्सनली चेंज फील किया है वो ये कि शुरू से लेकर और अब तक मैंने जो चोरी है वो तो बहुत स्मार्ट तरीके से होने लगी है। मतलब मैंने किस तरीके से रुक सकती हैं? हाँ, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया और काफ़ी सारी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और ये मैं आपकी बात से भी एग्री करती हूँ कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का आगे मतलब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चोरों का दिमाग भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन उसी तरह से पुलिस और हम लोग भी थोड़ा साइबर की मदद लेकर और इस तरह के केसों को सुलझा रहे हैं। लेकिन इसमें थोड़ा अवेयरनेस अपने पैसेंजर्स को भी होनी चाहिए। हम अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाते हैं जिसमें उनको बताते हैं कि जब आप सफ़र करना चाहिए और बहुत ज़्यादा सोना लेके सफ़र नहीं करना चाहिए। हाँ सोना ये इमीडिएट थोड़ा सा एक्शन अगर लेते हैं पैसेंजर्स, तो ऐसा नहीं है कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है या आरपीएफ कुछ नहीं कर रही है, या और भी फोर्सेस जो एक नंबर हेल्पलाइन नंबर है वो जारी किया है, ऑल इन वन नंबर है। अगर आपको सफाई से चोरी हो जाती है तब भी आप कॉल कर सकते हैं 139 पे कॉल ना। बिल्कुल नहीं, पर कुछ लोगों का मानना जैसे ऐसे, जब मेरा गोल्ड चोरी हुआ तो मैंने भी यही गलती की थी कि हमारा ना स्टेशन आने ही वाला था। हाँ। तो हम सोचते कि हम उतर के नहीं, आपको देखिए अगर आप 139 पे कॉल करते हैं तो क्या होता है कि वो कॉल जो है संबंधित डिवीज़न को जाता है। डिवीज़न जो भी डिवीज़न हमारे यहाँ डिवाइड किए हुए हैं रेलवे में, संबंधित जैसे आपका चोरी भोपाल में कहीं हो जाता है, आपने 139 पे कॉल किए, 139 भोपाल डिवीज़न को कॉल करता है, फिर जीआरपी के पास भी कॉल जाती है। तो जीआरपी और आरपीएफ दोनों मिलके आपकी लोकेशन देख लेंगे, आपकी ट्रेन की लोकेशन कर लेंगे और कॉल भी करेंगे, आपको कॉल बैक करेंगे कि कहाँ मैडम आपके साथ क्या हुआ। अगर आप उतरने में कंफर्टेबल हैं तो ठीक, नहीं तो जीआरपी वाला साथ में आपके आगे अगले स्टेशन तक जाता है और आपकी सारी डिटेल उसमें लेके और एफआईआर जो है दर्ज करता है। ज़्यादा इफेक्टिव की बात करें तो मुझे लगता है तुरंत आपको करवा देनी चाहिए, वो थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि आप वहाँ पे एक तो एक दिन के बाद पहुँचे, फिर उसके बाद आपने एफआईआर करवाई, फिर उन्होंने दर्ज करी, इमीडिएट ट्रांसफ़र कर दिए तो ठीक है, नहीं तो 8, 10, 12 घंटे जो भी लग गए, फिर इन्होंने आके अपने पास रखे, फिर इन्होंने कार्रवाई शुरू करी, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। और अगर आप हैं अवेलेबल तो वहीं करें। पहले तो डिपार्टमेंट में चैलेंज की बात करूँगी कि जो आपका डिपार्टमेंट है आरपीएफ का और कंपेयर टू जो सिविल डिपार्टमेंट रहता है, वो उसमें चैलेंजेस क्या हैं? कुछ आपको डिफरेंस पता चलता है कि? हाँ, देखिए आरपीएफ में का जो वर्क है, जैसे कि दूसरे डिपार्टमेंट से अगर कंपेयर करें तो दूसरा डिपार्टमेंट मतलब आप चाह रही हैं जैसे ऑफिस टाइप का डिपार्टमेंट, तो ये है 24 आवर्स वाला जॉब और फील्ड वर्क है। आज कभी मैसेज आ गया रात में 12 बजे कि अभी यहाँ पे ये हो गया है, सिग्नल फेल हो गया है, या यहाँ पे चोरी हो गई, यहाँ पे कुछ हो गया, तो तुरंत भागना होता है।
तो वो ये चलती एक ट्रेन में चैलेंजिंग रहता है क्या? नहीं, चलती ट्रेन में रहता है, ऐसा नहीं बोल सकते कि जैसे बिल्कुल। बीना मैम ने बताया कि वो आपको हाँ, मिली थी स्कॉटिंग के तहत। स्कॉटिंग रहती है हमारी, जिसमें अभी एक मेरी सहेली करके अभियान भी चल रहा है, जिसमें हम ऐसी महिलाओं को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि सिंगल अकेले सफ़र कर रही हैं। प्रोग्राम एक बार फिर से हमारे व्यूअर्स को बताएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल नहीं पता होगा बहुत नहीं, लोगों को। मैं मेरी सहेली नाम से जो अभियान चल रहा है, हर जगह ही चल रहा है। उसमें जो भी जैसे यहाँ से ट्रेन, जहाँ से भी ट्रेन स्टार्ट होती है, तो वो जो स्टार्टिंग ट्रेन है वहाँ पे हमारी महिला आरक्षक हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, जाके आइडेंटिफाई करती हैं महिलाओं को। और इवन चलती ट्रेन में भी जब स्कॉटिंग के दौरान हमें ऐसी महिलाएं मिलती हैं तो उनको भी आइडेंटिफाई करते हैं, हम उनको बताते हैं कि इस तरह की हेल्पलाइन नंबर है, 139 के बारे में बताते हैं। कहीं कुछ अगर कहीं पे भी आपका कॉल ना लगे तो आप 139 नंबर पे ज़रूर कॉल लगा दें, वहाँ पे कॉल आपका ज़रूर उठाते हैं और आपकी बिल्कुल मदद करते हैं। तो डरे नहीं, घबराएं नहीं, निडर होकर हमारी महिलाएं ट्रेन में सफ़र करें, इसके लिए हम अपने आप को सदैव तत्पर रखते हैं। और हमारी पूरी यूनिट और हमारा पूरा आरपीएफ बल जो है इसके लिए तत्पर है। थैंक यू सो मच मैम, ये चीज़ तो मुझे भी नहीं पता चली है कि अच्छा ऐसा भी है, क्योंकि ऐप्स तो बहुत सारे बताते रहते हैं ना आपकी लोकेशन ट्रैक करने का, या फिर आप कार में कहीं जा रहे हैं तो वहाँ का भी, लेकिन मुझे ट्रेन का नहीं पता था कि ट्रेन में भी कुछ ऐसा चल रहा है। फैमिली की तरफ से मतलब जब आपने डिसाइड किया तो आपको आपकी इधर मायके की तरफ से, मम्मी की तरफ से, आपकी फैमिली में फादर की तरफ से किसी को ऐसा जब लगा आपने कि नहीं decide ये किया कि डिपार्टमेंट आपको ये, नहीं, पुलिस मतलब में- ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़े कि नहीं ये डिपार्टमेंट नहीं है, अगर तुम्हें जाना है तो किसी और में, ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल। पापा की तरफ से तो नहीं था, लेकिन भाई शुरू में भाई को बुरा लगता था कि उसने बोला था कि इस डिपार्टमेंट को क्यों चुना, ये कोई और भी डिपार्टमेंट चुन सकती थी, ये क्या है, आरपीएफ को क्यों चुना है, इस तरह का, क्योंकि ज़्यादा कुछ जानकारी थी नहीं और उस समय आरपीएफ में महिलाएं भी नहीं रहती थी। तो अब क्योंकि होता था, ये थोड़ा सा ना कॉन्ट्राडिक्टरी है कि जहाँ पर पुलिस के नाम से एक सिक्योरिटी वाली फील आती है ना, हम लोग खुद सिक्योर सुन के फील करते हैं, वहाँ पर अगर ये चीज़ आती है कि महिलाएं जो पुलिस में हैं वो भी अगर इनसिक्योरिटी वाली चीज़ फील करते हैं, तो ऐसा क्यों है? इसका एक मुझे और भी है कि महिलाएं जो है और भी आना चाहिए फील्ड में। इससे क्या होगा कि वो एक दूसरे को सपोर्ट दे पाएंगी। जैसे कि अगर आप सोचें, मतलब इमेजिन करें कि रात में पान के ठेलों पे महिलाएं खड़ी हुई हैं, है ना, तो वो डर निकल जाएगा। कौन महिला को मतलब अच्छा सेफ फील करेंगी ना महिलाएं। अगर उस समय सलोनी जी जा रही हों कहीं और पान के ठेले पे 5 महिलाएं इधर खड़ी हैं, 5 महिलाएं उधर खड़ी, तो आपको क्या मतलब कैसा फील होगा? सेफ रहेंगे? ऐसा हाँ, तो वो नहीं हुआ। चीज़ बढ़ जाएगी। वो आप नाइट में अगर आपको ऑटो लेना है तो आपको सेफ रहेगा, क्योंकि महिला है, आप भी महिला हैं, वो आपको उसकी वजह से सेफ है, वो आपकी वजह से सेफ फील कर रही है। तो ये वाली चीज़ें ना आज भी मतलब कम देखने को मिलती है। वो हर जगह होनी चाहिए, वो हर जगह होनी चाहिए। वो अभी इक्वालिटी आ नहीं रही, मतलब जिस इक्वालिटी की हम लोग बात करते हैं एक्चुअल में वो इक्वालिटी अभी हर जगह आ नहीं रही है। तो मैम शादी में भी ऐसे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े थे? मतलब ऐसा हुआ था कि ना ये पुलिस तक तो ठीक है, लेकिन ये ट्रेनों में आना जाना? हाँ, शुरू में जब हमारा मतलब रिश्ता जुड़ा था तो ससुराल से यही बोला था, लड़की जो है, अब देखिए आरपीएफ तो जैसे आपने कहा कि पुलिस, हमें तो पुलिस पता, उनको भी यही पता था कि पुलिस में ही है। तो लड़की पुलिस में है, देख लो भाई, पुलिस वाले के नाम से थोड़ा सा कैरेक्टर में भी घुस जाते हैं लोग कि पुलिस वाली होंगी तो पता नहीं कैसी होगी, गालियाँ तो नहीं बकती होगी, या इस तरह से। मैं बताऊंगी कि भैया ने चाय बना दी है हम लोगों के लिए, और भैया खाना भी बनाते हैं। ये एक डर होता है पुरुष से शादी करने का। फायदा नहीं होता। नहीं, फायदा तो है, फायदा आपको हुआ। फायदा